क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। तो गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 उसकी 20 पद संख्या में लिखा है, अब मैं जीवित नहीं हूँ, प्रभु मुझ में जीवित है। यानी सब कुछ संसार का जो है वो मर गया, केवल प्रभु मुझ में जीवित है। तो आज हम खास बातचीत करते हैं, स्वयं को बदलें, दूसरे खुद बदल जाएंगे। स्वयं को बदलें, स्वयं को मतलब कि अपने आप को हमें बदलना है, तो दूसरे बदल जाते हैं। अक्सर हम प्रायः देखते हैं, प्रायः हम देखते हैं कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। तो जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये आदमी मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलता है, किंतु हम ये नहीं जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। तो आज हम वचन सुनेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रस्य तथा सर्वोत्तम है। सब कुछ नई सृष्टि से देखें, यानी अपना हृदय हमें बदलना है, हमें स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलना, दूसरों को नई दृष्टि से देखना। जब हम उनको नई दृष्टि से देखते हैं, यानी किसी की गलती को हम देखते हैं, उसे हम सहन करते हैं। कोई गुस्से से बोलता है, उसे हम सहन करते हैं, यानी सहनशील बनना। मैं अब जीवित नहीं हूँ, मैं को मारना। मैं हमेशा आगे रहती है, मैं हूँ, मैं सिस्टर, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, और हमेशा मैं को हम महत्व देते हैं। किंतु जब मैं मर जाती है, यानी मैं बिजनेस मर जाता है, तो हम अंदर से जीवित हो जाते हैं। जब हम जीवित हो जाते हैं, तो हम दूसरों को जानते हैं और पहचानते हैं। स्वयं को बदलने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे। स्वयं को बदलने के लिए हमें कुछ क्षण शांत रहना है। स्वयं को बदलने के लिए हमें वचनों के साथ ध्यान लगाना है, हमें वचनों पर मनन चिंतन करना है। हमें एक ऐसा समय निकालना है जहां हम खुद और हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब हम प्रभु की हाजिरी में बैठ जाते हैं, जब हम उसकी संगति में बैठते हैं, जब हम उसकी शरण लेते हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। हम अपने अवगुणों को जानते हैं और हम उस अवगुणों को प्रभु के सामने पेश करते हैं, और प्रभु उन अवगुणों को हमारे हृदय से निकालता है, हमें अपनी कृपा से भरता है, और हम जीवित हो जाते हैं। जब हम जीवित हो जाते हैं, हम दूसरों में भी उस आत्मा को देखते हैं। तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 को फिर से सुनेंगे। आप इस संसार के अनुकूल ना बने। यह संसार क्या है? यह संसार है वैभव, बहुत ही महिमा चाहता है। इस संसार में हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। ये संसार में चाहता है कि मेरा नाम रोशन हो, किंतु कहते हैं उसके अनुकूल ना बनो। तुम शांत हो जाओ, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपनी मैं को मारो, सब कुछ नई दृष्टि से देखो। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उसे हमें नई दृष्टि से देखना है।
और वो नई दृष्टि देखने का भाव जो मैंने पहले बोला है कि हमें दूसरों को स्वीकार करना है और अपने आप को स्वयं को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। बहुत बार हमें गुस्सा आता है, बहुत बार हम दूसरों की चुगली करना चाहते हैं, बहुत बार हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, किंतु जब हम प्रभु की हाजिरी में आ जाते हैं हम स्वयं में शांत हो जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 46:10 में लिखा है, शांत हो जाओ और जान जाओ मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। जैसे जैसे हम वचन सुना रहे थे एक दिन, तो मेरे पास एक नवयुवक आया। उसने कहा, सिस्टर स्वयं को कैसे मैं बदल सकता हूँ? मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि प्रभु ने मुझे क्रूप बनाया है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं दूसरों के साथ जैसे लोग अच्छा काम करते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभु से मैंने प्रार्थना की और उसे यही कहा, हर रोज आप यही कहना है, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे प्रभु ने सुंदर बनाया है, मैं महत्व रखता हूँ, प्रभु मुझे प्यार करता है, मुझ में वो जान है, मैं हर काम कर सकता हूँ और मुझे सुंदर रचा गया है, प्रभु ने मुझे सुंदर बनाया है, मैं सुंदरता में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। तो वो घर गया और उसने शुरू किया, मैं महत्व रखता हूँ, प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु ने मुझे सुंदर बनाया है, मैं हर काम कर सकता हूँ। तो उसने स्वयं को बदलना शुरू किया। जब उसने स्वयं को बदलना शुरू किया उसे एक जोश आ गया और जब उसे जोश आया वह दूसरों को समझने लगा, वह दूसरों को प्यार करने लगा और दूसरों के साथ जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे उनको पढ़ाई में मदद किया, जो गरीब थे उनको पैसे दिया और जो मेहनत करके उसने आसपास के लोगों का सहारा बन गया। तो ये है स्वयं को बदलना। जब हम अपनी कमी कमजोरियों को महिमा में बदल देते हैं तो हम बदल जाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 5 आयत में लिखा है, रे ढोंगी पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, यानी अपने ही जीवन की जो तुम्हारी कमी कमजोरियां हैं उसे तुम दूर करो, तभी अपनी भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। तो जब हम स्वयं को देखते हैं, खुद की कमजोरियों की जब हम सुधार करते हैं तो हम दूसरों का सहारा बनते हैं। तो जब ये मैं वचन पढ़ती हूँ तो मुझे संत कबीर की याद आती है। उसके दोहों की कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। यानी कि वचन कहता है पहले अपनी ही आंख की धरन देखो। तो कबीर जी क्या करते हैं, वे ढूंढने लगे कि कौन सा इंसान है जो बुरा है। वो दुनिया में बुरे इंसान को ढूंढने लगे और उन्होंने पूरी दुनिया की छानबीन की और जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बुरा इंसान हूँ। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपनी सेल्फ को रियलाइज करते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं प्रभु का बनाया हुआ हूँ और मुझ में ये कमी कमज़ोरियाँ हैं और मुझे उसका सुधार करना है, तब वो इंसान दूसरों का सुधार कर सकता है। तो वचन कहता है, रे ढोंगी पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान दो, अपने स्वभाव को संभालो, तभी अपने भाई का आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगी। तो ये है आज का वचन जो हमें कहता है स्वयं को बदलना। जब हम स्वयं को बदलते हैं हम धीरज से भर जाते हैं, हमें सहनशीलता आती है, हमें दया की आत्मा भर जाती है, हम दूसरों को दया की आंख से देखते हैं। कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखा है, इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। तो जब हम ईसा मसीह के साथ यानी प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं,
यानी हम उसमें मर जाते हैं और प्रभु हमें जीवित हो जाता है, तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो हम नए तौर से दूसरों को देखते हैं। जब हम नए तौर से दूसरों को देखते हैं तो लोग पहचानते हैं कि हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें उदाहरण बनना है। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकें। तो जब हम स्वयं को बदलते हैं, अच्छे काम करते हैं, हमारे कामों को देखकर प्रभु की ज्योति हमें चमकती है, तो जब लोग हमें देखते हैं तो वे ये कहते हैं, वास्तव में ये इंसान बदला हुआ है, ये इंसान प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी है। स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल है, किंतु जब हम प्रभु की हाजिरी में आ जाते हैं तो हम बदल जाते हैं। स्वयं को बदलना मतलब कि जब हम कुछ चाहते हैं कि लोग हमारे लिए करें और जब वो नहीं करते हैं फिर भी हम संतुष्ट रहते हैं, फिर भी हम उस स्वर्गीय पिता की महिमा में लगे रहते हैं। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, फिर भी हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, फिर भी हम भले कार्य में लगे रहते हैं, तो तभी ही हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो संत पौलुस का पत्र और पूरी बाइबल में हम जब देखते हैं, हर वचन हमें यही कहता है, पश्चाताप करो, अपने आप को बदलो, स्वर्गीय पिता के समान बनो, परिपूर्ण बनो, पवित्र बनो, अपने आप को माफ़ करो, दूसरों के पापों को माफ़ करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं बैठी थी तो मुझे यही वचन याद आया, स्वयं को बदलो तो दूसरे बदल जाएंगे। अगर हम अपने आप को बदल जाएंगे, पूरा संसार बदल जाएगा। जब मैं पवित्रता में रहती हूँ तो मैं दूसरों को भी पवित्रता में देखती हूँ। जब मैं भले काम करती हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी भले काम करती हूँ। जब कोई बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं, जब कोई बीमार है हम उसके पास जाते हैं, जब कोई मुश्किल में है हम उसकी मुश्किल का सामना करते हैं। तो लोग क्या कहेंगे? ये इंसान सचमुच प्रभु के बेटे बेटियां हैं। तो हमें उदाहरण बनना है अपने पहरावे में, अपने चाल चलन में, अपने वचनों में। तो यहाँ पे वचन कहता है, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से मैं पढ़ूंगी और हम देखेंगे कि वचन हमें आज यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है। अगर हमें स्वयं को बदलना है, एक पारिवारिक जीवन जो है उसमें हमें पति पत्नी के रूप में हमें किस तरह से अपने आप को समर्पण करना है। पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहें। जब हम स्वयं को बदलते हैं हम एक दूसरे के अधीन रहते हैं। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। ये पारिवारिक तौर से वचन कहता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, सहनशीलता से रहते हैं, तो दूसरे लोग भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वे हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अंशवर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। यानी वचन ये कहना चाहता है कि हमारा बाहरी पहनावा दूसरों को आकर्षित ना करे, किंतु हमारा भीतरी श्रृंगार जो हमारा हृदय है वो प्रेम और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। तभी ही हम ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखेंगे।
तो जब हम अपने हृदय को सुंदर बनाते हैं, हम अपने हृदय का श्रृंगार करते हैं, तो वचन हमें याद दिलाता है संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो, अपने हृदय का श्रृंगार करो, एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। स्वयं को बदलना मतलब एक दूसरे को प्यार करना। स्वयं को बदलना मतलब हमें प्रभु के शिष्य बनना। शिष्य बनने का मतलब हमें उसकी आज्ञा को मानना। तो जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में हम देखेंगे, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी। यानी हमें आनंद के वस्त्र पहनना है। स्वयं को बदलना है तो दूसरे बदल जाएंगे। जब हम प्रेम में रहेंगे तो हम दूसरों को प्रेम में रहना सिखाएंगे। हम आनंद से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, सहनशील बनेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे पर दयालुता दिखाएंगे और ईमानदारी से हम काम करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु क्या किए? उन्होंने सुबह उठकर प्रार्थना की। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में लिखा है, सुबह बहुत सवेरे जब अंधेरा ही था, यीशु उठे और एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें एकांत में प्रार्थना करना है। क्यों करना है? उसके सामर्थ्य को पाने के लिए। अगर हमें खुद को बदलना है, स्वयं को बदलना है, तो हमें उसका सामर्थ्य पाना है, स्वयं को मजबूत बनाना है। दिनचर्या के काम और उलझनों से हमें छुटकारा पाने के लिए उसके सामर्थ्य में हमें रहना है। और जब हम पवित्रता और सामर्थ्य से भरपूर होते हैं, हम लोगों को सांत्वना देते हैं। अगर हम भरपूर नहीं हैं तो हम दूसरों को सांत्वना कैसे देंगे? स्तोत्र ग्रंथ 142 की 8 में लिखा है, मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु मुझे सुबह उठने के लिए शक्ति दे, ताकि मैं तेरी हजूरी में बैठ जाऊं और मैं अपने स्वयं को बदलूं। मेरे स्वयं में जो भी कमियां हैं उनको मैं दूर करने के लिए प्रार्थना करूं। स्तोत्र ग्रंथ 90 उसकी 14 में लिखा है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिसे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। हमें स्वयं को बदलना है तो हमें भोर को प्रभु से बातचीत करना है, जिससे हमारा सारा दिन आनंद के साथ बीते। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 में लिखा है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के साथ मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि आओ हम स्वयं को बदलें, और जब हम बदल जाते हैं, खुद दूसरे हमारे बदल जाएंगे, हमारा परिवार बदल जाएगा और हम बदल जाएंगे। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, जिस तरह तेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह सुबह उठते ही एकांत में प्रार्थना करता था और तेरे सामर्थ्य को पाकर लोगों में चलता फिरता था, उसी तरह प्रभु आज हम स्वयं को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। हमें सहनशीलता प्रदान कर और हमें सुबह उठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए शक्ति प्रदान कर,
ताकि हम खुद बदल जाएं और जो हमारे आसपास लोग हैं वे भी हमें बदलते हुए इंसान देखते हुए तेरी महिमा कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।